हेलो एवरीवन। सो गाइज एक लिस्ट है, उस पर हम काम करते हैं आज। ये मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर ये आ जाए तो आप एडवांस्ड इंग्लिश को यूज़ कर सकते हैं अपनी अंग्रेज़ी में। इसको थोड़ा सा एडवांस्ड होता है ये स्ट्रक्चर। एक एक को डील करते हैं गाइज। सबसे पहले गाइज यहाँ लिखा है प्रिटेंड टू हैव। प्रिटेंड टू हैव, इसके साथ हमें V3 लगाना है। देखिए गाइज, जब आप ये सीखेंगे, एक्चुअली इसको कहते हैं परफेक्ट इन्फिनेटिव। परफेक्ट इन्फिनेटिव, आज हम इसकी बात कर रहे हैं, परफेक्ट इन्फिनेटिव। अभी इन्फिनेटिव क्या होते हैं, कितने होते हैं, ये बहुत बड़ा एक चैप्टर है। आज हम बस इस कैटेगरी पे काम कर रहे हैं कि कई बार हमें ज़रूरत होती है परफेक्ट इन्फिनेटिव की। तो क्या होता है ये? तो परफेक्ट का मतलब भी होता है कि कंप्लीटेड एक्शन। पहले तो कॉमन सेंस लगाइए, कंप्लीटेड एक्शन। कोई अगर एक्शन कंप्लीट हो गया है मतलब परफेक्ट है, ठीक है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज यहाँ पर एक लड़की है और इस लड़की ने मान लीजिए कि एक फ्लैट खरीदा है अपने लिए। तो इसने फ्लैट खरीदा मतलब फ्लैट खरीदने का काम हो गया बॉस, डन। ये डन है। डन बोले तो परफेक्ट, ये आपका परफेक्ट है। कंप्लीटेड एक्शन को परफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब है कि ये परफेक्ट इन्फिनिटिव है, तो हम मतलब क्या समझेंगे। ये जो परफेक्ट इन्फिनिटिव होते हैं ये प्रिटेंड, क्लेम, सीम, एपियर, ग्लैड, इन चीज़ों के साथ आते हैं। तो इनके फिक्स्ड वर्ड्स है बॉस, इनके साथ ये फिट बैठते हैं, तो हम उसमें से प्रिटेंड उठाते हैं। अब प्रिटेंड का मतलब क्या होता है? प्रिटेंड का मतलब होता है कि जो रियल नहीं है वो आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इन हिंदी के आप बहाना बना रहे हो। अब अंग्रेजों को बहाना वर्ड समझ में नहीं आता है। अंग्रेजों के लिए है कि आप वो कर रहे हो जो आप नहीं हो, आप वो दिखा रहे हो जो आप नहीं हो। इट मीन्स कि सब कुछ झूठ है। तो मान लीजिए कि इस लड़की ने फ्लैट अगर वाकई खरीदा है, तो हम तो भाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। हम क्या बोलेंगे? शी हैज़ परचेज्ड अ फ्लैट, दैट्स द फैक्ट। ये रियलिटी है। अगर रियलिटी है तो आप टेंस लगाइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, शी हैज़ परचेज्ड अ फ्लैट। बट अगर मैं ये बोलूँ कि भाई ये ना दिखा रही है, ऐसा शो कर रही है, ये बहाने बना रही है कि इसने फ्लैट खरीदा है, इसने खरीदा नहीं है। इट मीन्स कि कई बार ऐसी नौबत आएगी स्पोकन इंग्लिश में कि बंदे ने कुछ किया नहीं है बट ऐसा प्रिटेंड कर रहा है कि उसने कर दिया है। हो सकता है कि कोई प्रिटेंड कर रहा हो कि उसने कमरा साफ कर दिया है, हालांकि उसने कमरा साफ नहीं किया है। तो आप कैसे बोलोगे कि भाई तू ना बहाने बना रहा है, तू प्रिटेंड कर रहा है। बहाने बना रहा है मतलब तू ऐसा दिखा रहा है कि तूने कमरा साफ कर लिया, हालांकि तूने नहीं किया। ये करने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी दोस्तों। तो हम कैसे बोलेंगे? ऐसे बोलेंगे। तो प्रिटेंड के यहां पर मतलब हो गया बहाने बनाना, यानी कि टू शो द एक्टिविटी विच यू हैव नॉट डन। ऐसे एक्टिविटी को आप दिखा रहे हो विच यू हैव नॉट डन, जो आपने नहीं किया, विच यू हैव नॉट डन। ओके फाइन। तो अगर मैं कहता हूं कि वो बहाने बना रही है कि उसने एक फ्लैट खरीदा है, ये मेरा सेंटेंस है। तो अब हम इसको कैसे बोलेंगे? आप टेंस पर लगाइए कि वो बहाने बना रही है, शी इज प्रिटेंडिंग, शी इज प्रिटेंडिंग। क्लियर है? अब अगर आप जोड़ेंगे, वो बहाने बना रही है, शी इज प्रिटेंडिंग। अब है कि उसने फ्लैट खरीदा है। अगर आप टेंस लगाना चाहते हैं तो आप दूसरा क्लॉज लगाइए, दैट शी हैज परचेज्ड अ फ्लैट। एक तो आपका ये तरीका है जो आसान तरीका है, इसके अंदर आपने दो क्लॉज लिए हैं। ये आपका एक छोटा सा क्लॉज और यहाँ आप दैट कंजंक्शन लगाकर एक छोटा सा क्लॉज बन गया आपका ये, ठीक है। तो शी इज प्रिटेंडिंग दैट शी हैज परचेज्ड अ फ्लैट। तो जब आप कभी आपने नाम सुना होगा, सिंथेसिस वगैरह का नाम तो सुना ही होगा। तो सिंथेसिस वगैरह हम पढ़ते हैं कि हम दो टुकड़ों को मिला सके। तो मिलाने के लिए हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, हमारे पास इन्फिनेटिव है, हमारे पास ये सब आइटम्स होते हैं। आप सहारा लेते हो, जिरंड का, पार्टिसिपल का सहारा लेते हो। तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक दैट लगा करके हमने क्या किया, कॉम्प्लेक्स का सहारा लिया। ओके। अब अगर मैं इसको इन्फिनेटिव के सहारे बनाऊंगा तो मैं कैसे बनाऊंगा कि शी इज प्रिटेंडिंग टू लगाइए और यहाँ पर हैव लगाइए और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए। शी इज प्रिटेंडिंग टू हैव परचेज्ड अ फ्लैट। ये है आपका एकदम एडवांस तरीका। ये सब आपका सिंथेसिस है। दो टुकड़े हैं,
वो ऐसा दिखा रही है, पहला टुकड़ा उसने फ्लैट खरीदा है, 2 टुकड़े हैं, इसको हमें एक बना देना है, एक एकदम सिंपल सेंटेंस कर देना है। तो उसके लिए भैया हमारे पास ये तरीका है कि शी इज प्रिटेंडिंग टू हैव परचेज्ड अ फ्लैट। अगर आप ये करते हो तो ये आपने इन्फिनिटिव, परफेक्ट इन्फिनिटिव का सहारा लिया है, एक आपका सिंपल सेंटेंस हो गया। लेकिन आप अगर चाहते हो कि मैं कॉम्प्लेक्स के अंदर जाऊं तो ये लो आपका कॉम्प्लेक्स, शी इज प्रिटेंडिंग, एक टुकड़ा, दैट शी हैज परचेज्ड अ फ्लैट, 2 टुकड़े, यानी कि इसके अंदर 2 वर्ब आपको दिखाई देते हैं। शी इज प्रिटेंडिंग एक वर्ब, शी हैज परचेज्ड अ फ्लैट 2 वर्ब्स होते हैं, और सिंपल सेंटेंस के अंदर एक ही वर्ब होता है। तो शी इज प्रिटेंडिंग एक ही वर्ब है, और ये आपका इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव किसी भी टेंस का मोहताज नहीं होता है, समझ रहे हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब। तो आप इतना डिटेल समझे ना समझे, आप बस ये समझे कि आपके पास ये एक और तरीका है अंग्रेजी बोलने का, बस आप ऐसे समझे। अब इसके बेसिस पर आप बताइए, अगर ऐसा बोलना है कि भाई तू बहाने बना रहा है कि तूने शादी कर ली है, अब मैं किसी को बोल रहा हूँ भाई तू बहाने बना रहा है कि तूने शादी कर ली, मतलब तू दिखा रहा है कि तूने शादी की है, मतलब तूने शादी की नहीं है, तो यू आर प्रिटेंडिंग, यू आर प्रिटेंडिंग टू हैव, या तो गॉट मैरिड कर दो, टू हैव गॉट मैरिड, या टू हैव मैरिड कर दो। अगर गॉट आपको नहीं बोलना है, मैरी अपने आप में वर्ब है, टू हैव मैरिड, क्या दिक्कत है यार। तू हमेशा बहाने बनाता है किसी काम को कंप्लीट करने का, मतलब तू हमेशा ऐसा दिखाता है कि तूने ये कर लिया है, वो कर लिया है, तो आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट पे दिखाओ। यू ऑलवेज प्रिटेंड टू हैव डन समथिंग, यानी कि तू हमेशा ऐसा प्रिटेंड करता है कि तूने कर लिया भाई, समझ रहा? ठीक है, ये एक कॉल आ रहा है। या गाइस, या सो ऑलवेज प्रिटेंड टू हैव डन समथिंग, हमेशा प्रिटेंड करते हो कि तुमने कुछ किया है। ओके, तो ये आपका हो गया। अब इसी का आप एक पैसिव वर्जन ले सकते हो, प्रिटेंड टू हैव बीन। ये कैसे होता है? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक लड़का है गाइस, तो अब अगर इस लड़के ने कुछ किया है, मतलब ये डूअर है, यू नो, इसने फ्लैट खरीदा है, किसी को पीट दिया है, कुछ भी किया है, डूअर है। लेकिन अगर इसी के साथ कुछ हो जाए तब तो ये डूअर नहीं रहा, अब ये रिसीवर हो गया है। अब इस सब्जेक्ट ने रिसीव किया है। तो अगर मैं बोलूँ यार तू बहाने बना रहा है कि तू पिट गया है, हालांकि तू पिटा नहीं, बट तू ऐसा दिखा रहा है कि तू पिट गया है, तो मैं कैसे बोलूँगा? यू आर प्रिटेंडिंग टू, अब यहाँ पर लगाइए हैव बीन, यू आर प्रिटेंडिंग टू हैव बीन बीटन। कितना प्यारा है, यू आर प्रिटेंडिंग टू हैव बीन बीटन। तो आप अपने अंग्रेजी में इसको जोड़ सकते हैं कि भाई तू ना बस ऐसा दिखा रहा है कि तेरी इंसल्ट हुई है, हालांकि तेरी इंसल्ट हुई नहीं है। तो आप कैसे बोलोगे? यू आर प्रिटेंडिंग टू हैव बीन इंसल्टेड। क्लियर है? फटाफट करते हैं। तो ये आपका हो गया गाइस। उसी तरीके से आपका आता है क्लेम। क्लेम का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति ऐसा दावा कर रहा है कि हाँ भाई, कि ऐसा ऐसा उसने किया है, कंप्लीटेड एक्शन है ये। अब ये लड़की दावा कर रही है कि इसने फ्लैट खरीदा, मैं फ्लैट का ही ले लेता हूँ। ये दावा कर रही, दावा मतलब एकदम बहाने नहीं बना रहे, एकदम दावा कर रही कि देख लो भाई सारा सबूत है मेरे पास, मैं दावा करती हूँ कि मैंने ये खरीदा है। क्लेम वाले में क्या है कि आप क्लेमिंग नहीं कर सकते, आप इसमें जनरली प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ किया जाता है। तो आप ऐसा भी सोचो भी ना कि वो दावा कर रही है, तो उस रही के चक्कर में ना जाए। आप जनरली आप ऐसा बोला जाता है कि शी क्लेम्स कि उसने एक फ्लैट खरीदा है, तो शी क्लेम्स टू हैव बॉट अ फ्लैट। कितना प्यारा है, देखिए ये। अगर आप इसको भाई 2 टुकड़ों में बोलना चाहते तो फिर वही है कि शी क्लेम्स, फिर यहाँ दैट लगाइए, दैट शी हैज़ बॉट अ फ्लैट। तो चूंकि मैं ये ऊपर वाला सिखा रहा हूँ जो कि बहुत बेहतरीन है, तो आप इसका इस्तेमाल करें। ओके भाई, उसने कल दावा किया कि उसने किसी का कत्ल किया है। तो दावा किया तो आप इसको चेंज करेंगे शी क्लेम्ड, लेकिन इसको आप टू हैड नहीं करेंगे, तो टू हैव ही रहेगा। जो आपको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर करना आप इधर करें, इधर नहीं कर सकते। तो शी क्लेम टू हैव, मान लो कि किसी का कत्ल किया है, शी क्लेम्ड टू हैव किल्ड समवन। ओके, उसने दावा किया कि उसने मुझे बहुत सारे पैसे दिए हैं, तो शी क्लेम्ड टू हैव गिवन मी अ लॉट ऑफ मनी। क्लियर है? क्लेम, फाइन गाइस। चलिए उसी तरीके से अगर मैं इसका पैसिव कर दूं तो ये हैव बीन हो जाएगा। अगर मैं इसका पैसिव वर्जन ले आऊं कि भाई उसने दावा किया है कि उसे मोलेस्ट किया गया है, या वो दावा कर रही है कि उसे मोलेस्ट किया गया है, तो शी क्लेम्स टू हैव बीन मोलेस्टेड। अगर इसको आप तोड़ कर देखें तो शी क्लेम्स
शी क्लेम्स दैट शी हैज़ बीन मोलेस्टेड। ये इसका हो गया 2 टुकड़े वाला। इसी को हमने छोटा किया, शी क्लेम्स टू हैव बीन मोलेस्टेड। ओके, स्पोकन में कई लोग शी इज़ क्लेमिंग भी कह देते हैं कि शी इज़ क्लेमिंग, वो दावा कर रही है। हालांकि रिटन इंग्लिश में क्लेम्स या क्लेम्ड या क्लेम होता है, आईएनजी नहीं लगाते हैं। जैसे बहुत आपने सुना होगा कि अंडरस्टैंड में आईएनजी नहीं लगाते हैं, नो में आईएनजी नहीं लगाते, बट स्पोकन इंग्लिश में तो सब आई एम लविंग भी चलता है, आई एम नोइंग भी चलता है और आई एम अंडरस्टैंडिंग भी चलता है। बहुत लोग बोलते हैं आई एम वांटिंग भी कर देते हैं। तो अगर आप कहीं पर ईमेल वगैरह लिखते हैं तो आईएनजी ना लगाएं, शी क्लेम्स। ये भी हो गया आपका। चलिए, अब आपको ये सेड टू हैव भी बहुत दिखाई देने वाला है। सेड, अब सेड लगाएंगे तो इसका मतलब क्या होता है कि इसका फुल वर्जन होता है कि ऐसा कहा जाता है, इट इज़ सेड। इट इज़ सेड लगाइए दैट, ऐसा कहा जाता है कि मान लो कि चिंटू ने एक फ्लैट खरीदा है, तो इट इज़ सेड दैट चिंटू हैज़ बॉट अ फ्लैट, बॉट अ फ्लैट। ये आपका हो गया। अब आप जब इसको एक करेंगे, छोटा बनाएंगे, तो आप पहले चिंटू को उठा लेंगे, तो चिंटू इज़ सेड टू हैव, चिंटू इज़ सेड टू हैव बॉट अ फ्लैट। ये आपके स्टाइल को समझिए, यानी कि स्टाइल ये है कि सब्जेक्ट यहाँ पर लगाइए इज़, एम, आर, अगर पास्ट है कि ऐसा कहा जाता था तो वाज या वर, उसके बाद लगाइए टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर है। ओके, ऐसा कहा जा रहा है, वो हिंदी जैसे भी हो, कहा जा रहा है, तब भी आप इट इज़ सेड ही कहिए। इट इज़ बीइंग सेड बहुत कम लोग बोलते हैं, इट इज़ सेड। तो ऐसा भाई कहा जाता है कि उसने किसी, मान लो कि उसने किसी को किडनैप किया है, तो इट इज़ सेड, या तो आप ऐसे बोलो इट इज़ सेड दैट ही हैज़ किडनैप्ड समवन, या तो आप ऐसे बोलिए, नहीं तो सीधा बोलिए कि ही इज़ सेड टू हैव, ऐसे बोलिए ही इज़ सेड टू हैव किडनैप्ड समवन। गॉट इट? इस तरीके से अगर आप इसका बीन करेंगे तो आप बीन तभी बजाइए जब पैसिव करना हो, यानी कि ऐसा कहा जाता है कि उसे पीटा गया है, तो ही इज़ सेड टू हैव बीन बीटन। यानी कि इसका अगर मैं 2 टुकड़ों में करूँ तो इट इज़ सेड, ऐसे बोलिए इट इज़ सेड दैट ही हैज़ बीन बीटन। समझ रहे? तो स्पोकन इंग्लिश में अगर आप ऐसा बोलते हो कि ही इज़ सेड टू हैव बीन किल्ड समवन, तो सुन के अच्छा लगता है, ये क्या बोल गया, सेड टू हैव बीन, ये अच्छा लगता है। चलिए, उसी तरीके से सीम में आते हैं। अब सीम का भी सीन है कि आप सीम को सीमिंग वीमिंग नहीं कर सकते भाई, सीम, सीम्स, सीम्ड, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। तो मैं बोलूँ यार उसे देखकर ऐसा लगता है, मान लो कि यहाँ पर कोई लड़का, मैं कह रहा हूँ इसको देखकर ऐसा लगता है भाई कि इसने पैसे चुराए हैं, इसको देखकर लगता है, कंप्लीटेड एक्शन है। तो या तो मैं ऐसे बोलूँगा कि इट सीम्स, इट सीम्स बोलते फिर मुझे एक और टुकड़ा लगाना होगा, दैट्स इट सीम्स दैट ही हैज़ स्टोलन सम मनी, उसने पैसे चुराए हैं, ही हैज़ स्टोलन सम मनी। अगर मैं इसको एक कर दूँ, एक सिंपल बना दूँ, तो मैं क्या बोलूँगा कि ही सीम्स, यहाँ कर दो टू हैव, ही सीम्स टू हैव स्टोलन सम मनी। हो गया, बनकर तैयार हो गया। तो मुझसे अगर बोलेंगे कि हाईफाई कौन सा लगता है, तो ये हाईफाई, ये बेहतरीन लगता है और ये अच्छा लगता है, मैं खुद बोलता हूँ और आप भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, आपको देखकर ऐसा लगता है कि तुम बहुत रोए हो, तो कैसे होगा, यू सीम टू हैव क्राइड अ लॉट, या क्राइड योर आईज आउट, ऐसे कह सकते हैं। ओके, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुमने खाना खा लिया है, यू सीम टू हैव हैड फूड। ठीक है जी, उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसने ड्रिंक कर लिया है या किया है, तो ही सीम्स टू हैव ड्रंक, जो भी अल्कोहल वगैरह। इसी का अगर पैसिव करना है तो पैसिव कैसे करोगे कि भाई उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसे बुरी तरह डांटा गया है, तो या तो बोलो इट सीम्स दैट लगाना पड़ेगा, और फिर यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव कीजिए कि ही हैज़ बीन स्कॉल्डेड, लैम्बेस्टेड, रेप्रीमेंडेड, जो भी वर्ड आप यूज़ करते हो, रिब्यूक्ड। ओके, इट सीम्स दैट ही हैज़ बीन स्कॉल्डेड। अगर इसको आप और स्टैंडर्ड करो तो आप ही को उठा लो कि ही सीम्स टू हैव बीन स्कॉल्डेड,
है ना प्यारा, ही सीम्स टू हैव बीन स्कॉल्डेड। ओके, उसको देखकर ऐसा लगता है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है, तो ही सीम्स टू हैव बीन फायर्ड फ्रॉम हिज जॉब। ओके जी, चलिए। उसी तरीके से ग्लैड है। ग्लैड का मतलब कोई खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि कुछ हुआ है, कंप्लीटेड एक्शन दिखाना है, यू नो। ये बंदा खुश है क्योंकि ये बंदा राम से मिला है, सोहन से मिला, मतलब मिलने का काम हो गया। ये बंदा खुश है क्योंकि इसको जॉब मिल गई। ये बंदा खुश है क्योंकि इसने एक लेटर रिसीव किया है, मतलब कुछ हो गया इसलिए वो खुश है, कहीं ना कहीं कंप्लीटेड एक्शन है। तो या तो मैं ऐसे बोलूँ कि ही इज़ ग्लैड, वो खुश है, ही इज़ ग्लैड, और यहाँ पर आप लगाते हो बिकॉज ही इज़ ग्लैड बिकॉज ही हैज़ गॉट अ जॉब। ठीक है, ही इज़ ग्लैड बिकॉज ही हैज़ गॉट अ जॉब। ठीक है, तो ये आपका एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पर हमने एक कंजंक्शन लगाया है बिकॉज। ही इज़ ग्लैड बिकॉज ही हैज़ गॉट अ जॉब। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मतलब कौन सा क्लॉज है? ये है एडवर्ब क्लॉज है, एडवर्ब ऑफ रीजन को दिखा रहा है। तो ये भी एक अपने आप में स्टैंडर्ड है कि आपने ऐसे बोला है, बट ऐसे तो सारे लोग बोलते हैं। इसको थोड़ा सा और अच्छा करना है तो आप ऐसे बोलो कि ही इज़ ग्लैड, यहाँ लगा दो टू हैव, ही इज़ ग्लैड टू हैव गॉट अ जॉब। कितना प्यारा, हैव गॉट अ जॉब, आहा, अद्भुत। ही इज़ ग्लैड टू हैव गॉट अ जॉब, ऐसा बोल के देखना आप, यू नो। आप खुश हो, सोचो ऐसा क्या हो गया आपके साथ कि आप ग्लैड हो। कुछ तो हुआ है, कंप्लीटेड एक्शन, वो हो गया है, उसके बाद आप खुश हो, तो आप बोलो कि आई एम ग्लैड, ऐसे बोलो आई एम ग्लैड टू हैव गॉट योर नंबर। आपका नंबर पाकर मैं खुश हूँ, आई एम ग्लैड टू हैव गॉट योर नंबर। अब है कि कई लोग सवाल करेंगे कि हम ऐसा नहीं बोल सकते कि आई एम ग्लैड टू गेट अ जॉब, यू नो। क्या हम ऐसा नहीं बोल सकते कि आई एम ग्लैड टू मीट यू, ऐसा नहीं बोल सकते। देखिए, तो ये है, ये सिंपल इन्फिनिटिव है, यू नो, एक नॉर्मल जो टू वाला इन्फिनिटिव नॉर्मल है, और वो परफेक्ट इन्फिनिटिव है। तो परफेक्ट इन्फिनिटिव तो इसीलिए बना है कि काम कंप्लीट हो गया है, यू नो। लेकिन स्पोकन में और अच्छे अब कई भी जगह ये ही चलता है, जो नीचे है ना टू गेट वाला खूब चलता है। तो कई बार इन दोनों में डिफरेंस करना मुश्किल हो गया है कि यार लोग तो ये यूज़ करते हैं, बिल्कुल करते हैं कि आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू। लेकिन अगर आप रूल पे जाओगे तो मैं सॉरी हूँ, दुखी हूँ क्योंकि मैंने आपको डिस्टर्ब किया, पहले ही कर दिया, तो फिर होना चाहिए कि आई एम सॉरी टू हैव डिस्टर्ब्ड यू। लेकिन चलता है आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब, चलता है तो चलता है, आप ये यूज़ कर सकते हैं। बट आप ऐसा बोल के देखना, कहीं ना कहीं आप अगर परफेक्ट पार्टिसिपल पढ़ोगे तो मुझे लगता है कि ज़रूर आपने कभी सुना तो होगा ही ये कि मैं खुश हूँ कि ऐसा हो गया, यू नो, आई एम ग्लैड टू हैव गॉट सैलरी इंक्रीमेंट, यू नो, सैलरी इंक्रीमेंट मेरी हो गई इसलिए मैं खुश हूँ। तो ये आप बोल सकते हो गैस, ठीक है। चलिए, अब है कि क्या इसमें हैव बीन लग सकता है। तो मैं खुश हूँ क्योंकि मुझे सिलेक्ट किया गया है, तो मैं पहले सिलेक्ट हो गया होऊंगा तभी मैं खुश हूँ, कंप्लीटेड एक्शन है। तो आई एम ग्लैड, ऐसे आप बोलो कि आई एम ग्लैड टू हैव बीन सिलेक्टेड, मैं खुश हूँ क्योंकि मुझे सिलेक्ट कर लिया गया है। चलिए अब ज़्यादा वक्त नहीं है, फटाफट करते हैं। उसी तरीके से सॉरी वाला है, तो सॉरी क्या है कि मैं दुखी हूँ क्योंकि मैंने आपको डिस्टर्ब किया, तो आई एम सॉरी टू हैव डिस्टर्ब्ड यू। ये आपका हो गया परफेक्ट इन्फिनिटिव, पर चलता है ऐसे, आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू, चलता है। हालांकि आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू का मतलब कि अभी डिस्टर्ब किया नहीं, करना बाकी है। एकदम रूल तो ये कहता है कि एक्सक्यूज मी आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू, मतलब बंदा अभी डिस्टर्ब करने जा रहा है, अभी किया नहीं। और जब इंसान कर देता है डिस्टर्ब और वो बंदा गुस्से में है कि यार तूने मुझे डिस्टर्ब किया, काम हो गया है, उसके बाद मैं खेद जब प्रकट करूंगा तो बोलूँगा आई एम सो सॉरी टू हैव डिस्टर्ब्ड यू, मुझे बहुत खेद है कि मैंने आपको डिस्टर्ब किया। आप समझ रहे? लेकिन जब वो डिस्टर्ब करने जा रहा होता, अभी किया नहीं है, तब इंसान ये टू वाला लगाता है कि एक्सक्यूज मी सॉरी टू डिस्टर्ब यू, एक्चुअली मुझे ये कहना है। ज़रा सा फ़र्क है, आई होप समझ में आ जाए तो आ जाए। उसी तरीके से सॉरी टू हैव बीन अगर कर दिया जाए कि मुझे खेद है कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया, तो मुझे दुख है कि मुझे निकाल दिया गया, तो आई एम सॉरी टू हैव बीन फायर्ड, ऐसे बोल सकते हैं। चलिए फटाफट करते हैं, इस टाइम कम है।
बिलीव टू हैव, टाइम हो रहा है गाइस, मुझे कहीं एक्चुअली निकलना भी है। तो बिलीव टू हैव, अब देखो बिलीव मतलब कि ऐसा माना जाता है, ऐसा बिलीव किया जाता है, तो इट इज़ बिलीव्ड, इट इज़ बिलीव्ड, ऐसे बोलती है, इट इज़ बिलीव्ड दैट, ऐसा माना जाता है कि उसने किसी, जैसे उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, तो इट इज़ बिलीव दैट ही हैज़ स्टार्टेड अ बिजनेस। ठीक है, अब इसी को मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि ही इज़ बिलीव्ड टू हैव स्टार्टेड अ बिजनेस। बस फ़र्क इतना है, ऊपर वाले मैंने 2 टुकड़े किए हैं, ये 2 क्लॉजेज हैं, नीचे वाले को एक ही में कर दिया, ही इज़ बिलीव्ड टू हैव स्टार्टेड अ बिजनेस। ओके, इनके ऐसा बिलीव किया जाता है कि तुमने एक फ्लैट खरीदा है, तो यू आर बिलीव्ड टू हैव बॉट अ फ्लैट, और नहीं तो इट इज़ बिलीव्ड दैट यू हैव बॉट अ फ्लैट। क्लियर है? उसी तरीके से हैव बीन है कि ऐसा माना जाता है कि भाई तुम्हें चीट किया गया है, या तुम्हें डिसीव किया गया है, या तो बोलो इट इज़ बिलीव्ड दैट यू हैव बीन चीटेड या यू हैव बीन डिसीव्ड। और दूसरा है कि यू आर बिलीव्ड टू हैव बीन चीटेड। क्लियर है? अब ये जो होप है ये फ्यूचर की तरफ जाता है, जैसे कि मैं ये होप करता हूं कि मैं फ्लैट खरीद चुका होऊंगा, मतलब फ्यूचर में मैं कंप्लीट कर चुका होऊंगा, उसके लिए आप चाहो तो होप लगा सकते हो कि जैसे आई होप, ऐसे बोलिए, आई होप टू हैव बॉट अ फ्लैट, यानी कि आई होप, मैं आशा करता हूं, टू हैव बॉट, खरीद चुके होने की कामना करता हूं, खरीद चुके होने की, नो आप समझ पा रहे हैं, फ्यूचर में कोई काम मैं कर चुका होऊंगा, इसके लिए मैं आशा करता हूं, आई होप टू हैव बॉट अ फ्लैट आफ्टर 2 years या आफ्टर 1 year। तो आप इसको फ्यूचर के लिए दिखा सकते हैं, क्योंकि आप होप कर रहे हैं ना, तो होप फ्यूचर के लिए आप कीजिए। होप टू हैव बीन उसी तरीके से बोल सकते हैं कि आई होप टू हैव बीन सिलेक्टेड स्पेलिंग को क्या हो गया भाई, आई होप टू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर अ वेब सीरीज, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मुझे वेब सीरीज के लिए सिलेक्ट कर लिया गया होगा, मतलब फ्यूचर में कर लिया जाएगा, इसके लिए उम्मीद करता हूँ। समझ रहे हैं? ये है गाइस, तो आई होप कि बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, रुकिए, ऐसे ले लीजिए, पहले इसका ले लीजिए। ओके, चलिए अब आइए यहाँ, इसका ले लीजिए, नाउ इसका ले लीजिए। ओके, एक इसका ले लीजिए। चलिए, थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले एपिसोड में। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, नया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।